हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हाँ, इंडियन और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो हैं क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। तो देखिए, वैसे तो जब वो S-400 लेते हैं तो वो पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पर भी लगाते हैं और वो चाइना वाले बॉर्डर पे भी लगाते हैं। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये वो किस तरफ लगाएंगे और किस तरफ पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी और वो बिल्ड कर लेंगे और इसमें फिर क्या क्या अभी दरमियान में हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है इसका और कैसे कैसे खबरें हमारे सामने आती हैं। लेकिन जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत का एक ऐसा घातक हथियार जिसको देखने के बाद चाइना और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत ने एक सबमरीन बनाई है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं हम ये इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों, ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, इन सभी के चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन सभी के नाम मैं उनकी क्लिप्स के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। में एक कंट्री तो ऐसा है वो कहेगा कि ये तो इन्होंने जो है वो हमें ही मारना है। पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी एक जो है वो सवाल ये होगा कि ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो हैं क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। तो देखिए, वैसे तो जब वो S-400 लेते हैं तो वो पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पर भी लगाते हैं और वो चाइना वाले बॉर्डर पे भी लगाते हैं। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये वो किस तरफ लगाएंगे और किस तरफ पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी और वो बिल्ड कर लेंगे और इसमें फिर क्या क्या अभी दरमियान में हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है इसका और कैसे कैसे खबरें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि जो अगर 2 राइवल कंट्रीज़ एक साथ हों तो फिर एक कंट्री जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है, हम तो गरीब के गरीब रह गए। भाई आपको गरीब रहने को किसने कहा? बात यह है कि किसने कहा कि आप गरीब रह जाएं? आप भी तरक्की कर लेते, तुसी भी थोड़े करप्शना कम कर दे तो मुल्क को जो है वो ऊपर ले जाते, वो ले गए ऊपर।
अब आप उनको जो है वो नीचे इस तरह नहीं ला सकते, तो ये उनको रोका भी नहीं जा सकता। आप कैसे रोकेंगे मुझे बताएं, आप जितना मर्जी कह लें। मतलब मैक्सिमम क्या होगा कि ये होगा कि कोई फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो है वो उठ के वो ये कहेगा, अमेरिका ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखें ये देख रहे हैं। अब आप पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा है दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई, उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं। हम ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है, मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं। और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वर्कशीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है
ये इनको डिज़ाइन कर तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत ने किस तरह से एक पनडुब्बी बनाई है और जो कि ये न्यूक्लियर पनडुब्बी है और भारत बहुत ही जल्द ऐसी और भी पनडुब्बी बनाने वाला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत हथियारों के मामले में दुनिया में बहुत ही ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है। वहीं चाइना पाकिस्तान जैसे दोनों देशों को अगर टक्कर देनी है तो भारत को आने वाले समय में ऐसे और भी हथियार बनाने होंगे। और दोस्तों ये जो भारत ने न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाई है ये दुनिया की कुछ गिने चुने देशों के पास ही है और भारत इस समय अपनी धाक दुनिया को दिखा रहा है। और वहीं पाकिस्तानी लोगों का भी मानना है कि भारत ने ये जो न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाई है, अगर यही पनडुब्बी अगर पाकिस्तान बनाता तो अमेरिका के दबाव में आकर के वो कभी नहीं बना पाता। और वहीं भारत ने ये पनडुब्बी बनाई है और भारत किसी के भी दबाव में नहीं आता है, भारत किसी की भी नहीं मानता है और भारत जो कर सकता है वो शायद दुनिया अब नहीं कर सकती है। और ये भारत का समय है, आज का नया भारत है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत हथियारों का बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बनता जा रहा है और आने वाले समय में भारत और भी हथियार बनाएगा, जिसको लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और दोस्तों वहीं ये जो भारत कुछ समय बाद अभी अपने कुछ फ्रिगेट्स भी बना रहा है और जो बहुत ही जल्द इंडियन नेवी में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे जो मैं वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट न्यूज अपडेट को लेकर के। और दोस्तों वहीं ये जो मैं ओनर्स की क्लिप्स ले रहा हूँ उन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाला हूँ वो शायद से पाकिस्तानी विजिट से होने वाला है इन इंडिया। तो दोस्तों आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।